क्लास 10th में पढ़ते हो तो इस तरह के क्वेश्चन आपने जरूर देखे होंगे। 2 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है वो हमारे चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम समानांतर श्रेणियां कहते हैं, उसमें इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं और बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने का नया तरीका। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हो मोहित की पाठशाला। तो वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखा कि मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि क्या आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं। मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही यूनिक तरीका। ये तरीका आपको अभी तक किसी ने भी नहीं बताया होगा। ओके, तो इस वीडियो को पूरा देखने का ट्राई करना और ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपके चैप्टर नंबर 5 में समानांतर श्रेणियां में, जिसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी भी कहते हैं। ओके, इस वीडियो को पूरा देखना, पहले ही आपको बोल दे रहा हूं, ठीक है। तो आते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 10th में आप लोग पढ़ते हो, ठीक है। तो वहां पे जब हम लोग समानांतर श्रेणियां वाला जो टॉपिक है जिसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, वहां पे इस तरह के क्वेश्चन अक्सर दिए जाते हैं कि 2 के प्रथम 10 गुणजों का योग निकालो, 2 के प्रथम 15 गुणजों का योग निकालो, 3 के प्रथम 20 गुणजों का योग निकालो, या इसी तरह के और भी कुछ नंबर होते हैं, जैसे 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग निकालो। तो इस तरह के क्वेश्चन हम किस तरह सॉल्व करेंगे? जो बुक में तरीका दिया गया है वो तो इस तरह से है, देखो कि एस एन इज इक्वल टू, क्योंकि हमने सम निकालना है, एडिशन निकालना है, एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये तो है बुक का तरीका। अब अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ठीक है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको कितनी चीजें निकालनी पड़ती है। देखो, चलो ए तो दिया हुआ होता है, जो प्रथम पद होता है वो ए होता है, फिर डी होता है, फिर एन होता है, यही 3 चीजें होती है। उन तीनों चीजों को निकालने के बाद आप लोग ये फॉर्मूला लिखते हो, इस फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करते हो, उसके बाद आपका आंसर आता है, ठीक है। और जो मैं आपके लिए तरीका लेके आऊं वो बहुत ज्यादा सिंपल है, बस आपको वो थोड़ा समझना है, ठीक है। फॉर्मूला यही है बट मैंने इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है। मैंने इस फॉर्मूला को थोड़ा शॉर्ट कर दिया है ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी अपने जो क्वेश्चन उनको सॉल्व कर पाओ, ठीक है। अब जो मैं बातें आपको समझाने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना, ध्यान से समझ लेना। जैसा आपको पता है कि हमारे पास 2 तरह के नंबर्स होते हैं ना, 2 तरह के नंबर। एक होता है इवन नंबर जिसे हम सम कहते हैं, सम संख्या। दूसरा होता है ऑड नंबर जिसे हम विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। यहां पे इस तरह की संख्या आएगी 2 4 6 8, इस तरह से। यहां पे इस तरह की संख्या आएगी 1 3 5 7, इस तरह की आएगी, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है कि 2 के प्रथम 15 गुणज 20 गुणज 100 गुणज, जितना मर्जी बोले आप उसको निकाल सकते हो, वो भी चुटकियों में। या 1 3 5 7 99 95 97, कोई भी नंबर आ जाए उसके जितने मर्जी गुणज आपको कहा जाए उनके योग निकालो, आप लोग उनको निकाल सकते हो। अब निकालना कैसे, तरीका बताता हूं, मैं सिर्फ फॉर्मूला लिखूंगा, आपको समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले अगर जो आपको ये नंबर दिया गया है वो अगर इवन नंबर है, ठीक है, हम एन की बात नहीं कर रहे हैं, हम नंबर की बात कर रहे हैं जिसके आपने गुणज निकालने हैं। अगर वो आपका सम है, वो इवन है, तो आपका जो फॉर्मूला है वो इस तरह है कि एस एन इज इक्वल टू एन इंटू 2 प्लस एन माइनस 1। ये आपका फॉर्मूला, ठीक है, ये है आपका फॉर्मूला कि एस एन इज इक्वल टू एन 2 प्लस एन माइनस 1। अगर ध्यान से सुनना, ठीक है, अगर आपका जो नंबर है वो 2 है, ठीक है, अगर आपका नंबर 2 है तो आपके लिए फॉर्मूला है ये। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे जैसे आपका नंबर इंक्रीज होगा, देखो 2 के लिए हमने क्या किया, 2 का आधा कर दो, 2 का आधा हो गया 1, तो यहां पे हो गया 1 1n, ठीक है। तो ये तो है हमारा मेन फॉर्मूला जिसका हमने यूज करना है। ये है इवन के लिए, जब भी आपका पास कोई भी इवन संख्या होगी, इस फॉर्मूला के मैं यूज आपको आगे बताऊंगा किस तरह से हमने इसको यूज करना है। उसके बाद अगर आपके पास
और संख्या है उसके लिए एस एन इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करना है, एन बाय 2 होगा, बाकी सेम फॉर्मूला होगा। ठीक है, यह है स्टार्टिंग वाली टर्म के लिए। ये जो फॉर्मूला ये 2 के लिए है, ये फॉर्मूला 1 के लिए है। अब जो आगे की टर्म्स है उनके लिए फॉर्मूला क्या है, सेम फॉर्मूला है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा बदलाव है, थोड़ा सा चेंज है, वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, यहां तक आपको समझ आया। अगर आपके पास कोई भी इवन संख्या होगी तो उसके लिए आपने फॉर्मूला ये यूज करना है, एन इंटू 2 प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद। अगर कोई और संख्या है तो एन बाई 2 होगा। ठीक है, एन बाई 2 होगा, बाकी सेम लिखना है, 2 प्लस एन माइनस 1। ओके, अब ये फॉर्मूला काम कैसे करता है वो बताता हूं। जैसा अब आपको पता है कि मैं सबसे पहले बेसिक करवाता हूं, बेसिक के बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो मेरा तरीका तो यही है, पहले मैं समझाता हूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो, अब इवन नंबर की बात करते हैं। पहले हम लोग इवन नंबर की बात करते हैं। देखो, अगर 2 है फॉर 2, जैसे ये 2 है, ठीक है, इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए हमारा फॉर्मूला होगा एस एन इज इक्वल टू एन इंटू 2 प्लस एन माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब जब आपके पास 2 दिया है, जितने मर्जी गुणज बोल दो उसके, वो भी मैं आपको अभी निकाल के बताता हूं। ठीक है, जैसे हमने 15 गुणज निकालने हैं, तो हमारा जो n है वो होगा 15, जितने भी हमें निकालने हैं गुणज इसके। ठीक है, बाकी आपको कुछ भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए यहाँ पे, सिर्फ n चाहिए। s 15 इज इक्वल टू n है 15, 2 जमा जमा n माइनस 1, तो ये 15 माइनस 1 ये हो गया 15, अंदर सॉल्व करो, 2 जमा ये हो गया 14। ठीक है, 15 ये हो गया 16, तो 15 गुना 16, इनको करना है हमने, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये देखो 16 गुना 15, 240। आपका आंसर कितना आया, 240। अब ये 240 कैसे आया वो भी मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, ध्यान से देखना। देखो, मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी, ठीक है, बट ये है कि फॉर्मूला में आपको सिर्फ n डालना है, इससे ज्यादा आसान फॉर्मूला आपके पास कोई दूसरा नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। 2 के प्रथम 15 गुणज, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 जो कि 10 22 24 26 28 30 जो कि 15, इन सबको ऐड करना है। ठीक है, 6 12 20 30 42 56 72 90 110। ठीक है, कितना हुआ, 110, 110 और 22 132, 132 132 और 24 156, 156 और 26 182, 182 और 28, 182 और 28 हमारे पास 210, 210 और 30 240। ये कहता है इसके जो प्रथम 15 गुणज है उनका योग कितना है, 240, जमा करके भी 240, फॉर्मूला का यूज करके भी 240, तो जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ये तो था 2 के लिए। ठीक है, अब पहले जो फॉर्मूला वो मैं आपको समझा लेता हूं, उसके बाद हम लोग इनको यूज करना भी सीख लेंगे। ठीक है, कितना सिंपल है, सिर्फ आपको क्या चाहिए, n चाहिए, और आपसे हम कुछ नहीं मांग रहे, ना आपने a डालना है ना आपने d डालना है, आपने सिर्फ n की वैल्यू डालनी है और मल्टीप्लाई करना है। ठीक है,
अब देखो 4 के लिए फॉर 4, अब 4 के लिए आपका फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ। ठीक है, ये भी मैं लिख देता हूं, ये चीज सभी में कॉमन होगी, चाहे वो इवन है चाहे वो ऑड है, ये वाला पोर्शन सभी में सेम होगा। ठीक है, अब 4 है ना, 4 के लिए क्या करेंगे, जैसा 2 था, 2 को आपने 2 से डिवाइड कर दिया, ये सिर्फ 1 आया, ओनली n, तो n यहां भी आएगा, बट जो 4 है उसको 2 से डिवाइड कर दो, इसका आधा कर दो, जो भी नंबर आपको दिया अगर वो इवन नंबर है उसका आधा कर दो, 4 का आधा 2, तो आपका फॉर्मूला बन गया ये। ठीक है, तो 4 के जितने मर्जी गुणज निकालने हो फॉर्मूला है ये। ठीक है, 4 का आधा कर दिया, आ गया 2। अब आगे देखो, मान लो 6 है, क्या फॉर्मूला बनेगा, 6 का आधा कितना होगा 3, 3n, और बाकी ये सेम। अभी भी आपको n की वैल्यू ही डालनी है, बाकी कुछ नहीं करना है। इसी तरह से अब 20, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, 20 का आधा 10n, 2 + n - 1, ये आपका फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद 50, ठीक है, 50 के लिए Sn = 25, बाकी सेम। सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है, तो कोई भी इवन नंबर दिया हो आपको पहले ध्यान में रखना है कि जो भी इवन नंबर है उसका आधा करना है, वो n के साथ वैल्यू आएगी। 4 दिया है 2 आएगा, 6 दिया है 3 आएगा, 8 दिया है 4 आएगा, 10 दिया है 5 आएगा, 20 दिया है 10 आएगा, 60 दिया है 30 आएगा। ओके, तो अगर इवन नंबर हो तो उसे डिवाइड करना 2 से। ठीक है, सिंपल। अब पहले ऑड नंबर की भी बात कर लेते हैं, उसके बाद जो ये फॉर्मूला का यूज करना मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ओके, ज्यादा बोर नहीं करूंगा, 2 क्वेश्चन हम लोग इवन वाले करेंगे, 2 हम लोग ऑड वाले करेंगे, सिंपल। अब है ऑड नंबर। अब बात करते हैं ऑड नंबर की। ठीक है, तो जो ऑड नंबर के लिए मैंने आपको बता दा, अगर 1 है, 1 से स्टार्ट करेंगे ना, तो ये देखो n/2, n/2, बाकी अंदर वाला जो पोर्शन है वो बिल्कुल सेम था, सेम, बिल्कुल सेम। अब इसमें क्या करना है, जो भी नंबर आपके पास दिया हुआ होगा ना उसके नीचे 2 लगा दो, बस, बाकी आपने कुछ नहीं करना है। सब में n/2 आएगा, जो भी आपका नंबर है वो उसके आगे आएगा। यहाँ 1 था तो यहाँ 1 है, 1 है यहाँ पे। ठीक है, 3 है तो n/2 तो आएगा ही आएगा, और ये भी आएगा, यहाँ आएगा 3, हो गया फॉर्मूला। 5 है, 5 n/2, 2 n - 1, हो गया फॉर्मूला। 99 का निकालना है, तो 99/2 कर दो, n आ गया, हो गया फॉर्मूला। तो जब आपके पास ऑड नंबर होगा तो ऑड के नीचे 2 भी आएगा, ठीक है, और ये n के साथ आएगा। ये आपका ऑड के लिए जो कंडीशन है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि आप लोग इसको ध्यान में ना रख पाओ, कितना सिंपल है। देखो ऑड नंबर है, ऑड में आपने कुछ नहीं करना है, घटाना नहीं है, भाग नहीं करना है, जो नंबर आपको दिया है उसको n/2 के आगे लिख दो, सिंपल, n/2 के आगे लिख दो। 75 दिया है ना, तो 75 इंटू n/2 कर दो, बाकी फॉर्मूला सेम। ओके, तो अगर आप पहली बार इस तरह का जो फॉर्मूला वो देख रहे हो, ठीक है, तो वीडियो को कर दो शेयर जितना आप कर सकते हो, और पूरा इसको देख लेना। चैनल को कर दो सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है। ठीक है, तो जितने भी मेरे हिमाचल वाले भाई बहन हैं, जो हिमाचल वाले लोग हैं वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।
आप लोग तो सपोर्ट कर ही सकते हो, ठीक है। ओके, तो फॉर्मूला का करें यूज और क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, ठीक है। एक क्वेश्चन जो बुक में दिया है पहले वही सॉल्व करके बता देता हूं आपको। उसमें दिया है 8 के प्रथम 15 गुणज, ठीक है। तो 2 की जगह हो जाएगा 8। अब बारी आती है अपने फॉर्मूला को यूज करने की। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, एन हमें पता है, एन कितना है 15, एन 15 है। जितने भी गुणन निकालने होते हैं वो हमारा एन होता है, ठीक है। अब फॉर्मूला देखो, ये है फॉर 8, ये 8 के लिए 8 का आधा 4, ठीक है। ध्यान रखना एस एन इज इक्वल टू 4n इंटू 2 प्लस n माइनस 1। हम निकाल रहे 15 के लिए एस 15, तो 4 गुना 15, 2 जमा 15 माइनस 1, ये हो गया 14, ठीक है। ये हो गया 60, ये हो गया 16, 60 गुना 16 960। बुक में देख सकते हो ये क्वेश्चन दिया गया है और इसका आंसर 960 ही था, ठीक है। तो इवन वाला हमने एक क्वेश्चन कर लिया है। अब इवन का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब 15 से हम लोग 10 कर लेते हैं, ठीक है। अगर 10 नहीं कर रहा तो 11 कर लेते हैं। तो एन हमारा हो जाएगा 11। तो कौन सी टर्म ले आप लोग बताओ। 90 ले लेते हैं, ठीक है। तो 90 के प्रथम 11 गुणजों का योग ज्ञात करें। अब 90 की बात कर रहे हैं, क्या गया 90। तो एस एन इज इक्वल टू 90 का आधा 45 है इंटू 2 प्लस एन माइनस 1। ये बना फॉर्मूला 90 के लिए। एन है 11, ठीक है। तो एस 11 ये बना, देखो 45 गुना 11 इंटू 2 प्लस 11 माइनस 1, ये होगा 10। इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बताओ। 495 आएगा, ठीक है। ओके, इंटू 12, तो 495 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 5 दूनी 10, 18 और 1 19, 8 और 1 9 और 495, 0 4 9 5 5 9 4 0, ठीक है। 5 9 4 0, ये आ गया आपका आंसर। ओके, तो इसको चेक भी कर लेते हैं कि जो आंसर हमने निकाला वो सही है या नहीं। कुछ नहीं करना, तो 90 का टेबल है सिर्फ वो पढ़ना है, ठीक है। 90 मतलब ये 9 का ही टेबल है, बस 0 लगाते रहना। 36 45 यहीं तक आएगा। इन सभी को ऐड करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो इनको ऐड करते हैं, देखते हैं। देखो 90 और 180 हो गया 270, 270, ठीक है। 360 450, तो ये हमारा हो गया 810। उसके बाद 540 630, ये हो गया हमारा 1170, ठीक है। ये हो गया 1170। उसके बाद 720 और 810, ये हो गया 1530, और लास्ट में आ गया 1890। इनको ऐड करना है, ठीक है। 0 14 15 22 22 25 25 और 9 34, 3 5 7 15 16 21 और 8 29, 3 और 2 5 5 9 4 0, यही आंसर है, ठीक है। तो जो हमने आंसर निकाला वो बिल्कुल सही है, एकदम एक्यूरेट है। ओके, अब बात करते हैं ऑड वाले क्वेश्चन के लिए।
ठीक है, जो ऑड नंबर हो। ओके, तो मैंने ये आंसर चेक करके भी आपको बता दिया है, आपके सामने यहाँ पे सॉल्व किया है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि पहले से ही मैंने आंसर लिख रखे हैं। जैसे कई लोग करते हैं, पहले से ही आंसर लिख रखते हैं और वो करवाते रहते हैं फिर, और उनकी करवाने की स्पीड भी कुछ बुलेट ट्रेन से कम नहीं होती है। तो बच्चों को समझ आना चाहिए, मेन काम तो वही है। अब करते हैं बात 5 की। 5 के प्रथम 11 गुणज, ठीक है, 5 के प्रथम 11 गुणज, या 10 ले लेते हैं, ठीक है। ओके, तो n तो आ गया 10, और फॉर्मूला क्या आएगा, एस एन इज इक्वल टू, कितना होता था, अगर आपका ऑड नंबर हो तो पहले n/2 लिखना, उसके आगे वो नंबर लिख देना जो दिया है, और 2 प्लस n-1, ये आपका फॉर्मूला सिंपल। n है 10 तो s 10 निकाल रहे हैं हम लोग, तो 5 गुना 10/2, ये भी आ गया 5, ठीक है। अंदर 2 जमा 10 माइनस 1, बाहर बन गया 25, अंदर आ गया 2 जमा 9, हो गया 25 गुणा 11, ये आ गया 200, कितना आएगा 275, ठीक है, 275 आएगा। इसको निकाल के देख लेते हैं, 5 के 10, तो 5 से 50 तक लिखना है, 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, ठीक है। तो इनको ऐड करना, देखना 275 आता है कि नहीं आता है। 15 30 50 75 105, ठीक है, कितना होगा 105 140 180 180 और 180 और 45, जो क्या 225 जमा 50, 275। जो हमने निकाला है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है। ओके, अब जो लास्ट इसका एग्जांपल है, जो क्वेश्चन है वो हमने करना है, वो करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 11 ले लेंगे, 11 के 10 गुणजों का योग निकालना है, ठीक है। तो इसमें देखो एस एन इज इक्वल टू 11/2 इंटू एन, और 2 प्लस n-1, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। n कितना है 10, तो एस 10 इज इक्वल टू 11/2 10, यहाँ देखो 2 जमा 10 माइनस 1, ये हो गया 9, ये आ गया 5, 11 गुना 5, ये हो गया 55 गुना 11, ठीक है, आ गया। तो ये हमारा बन गया 605, ठीक है। 605 कैसे बना, 55 गुना 11 करेंगे, क्या 55 55 605। अब इसको निकाल के भी दिखा देता हूं कि किस तरह से हमारा आंसर वो सही है या नहीं। तो 11 22 33 44 55 66 67 88 99 110, 9 और 8 17, 17 और 7 24 30 35 39 42 44 45, 5 आ गया, 4 और 1 5 7 10 14 19 25 32 40 40 49 50, 5 आ गया 605। ओके, तो जो हमने आंसर निकाला वो बिल्कुल करेक्ट है, एकदम सही है, ठीक है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। तो ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो जितने भी 10th क्लास वाले स्टूडेंट है, या और भी जो स्टूडेंट है जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं, उनके लिए भी ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। जैसे बीएड वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए भी ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है,
चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में।